तो कैसे आप लोग, उम्मीद करें आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करेंगे एनटीपीसी का सही वे क्या होना चाहिए तैयारी करने का। जो अभी बिगिनर्स है, जो अभी चालू किए हैं पढ़ना, वो कैसे तैयारी करें आगे अपना, और जो पढ़ चुके हैं जिसका अच्छा नंबर आ रहा है या जो मेरिट में छट रहे हैं, तो वो किस तरह से तैयारी करें। उससे पहले एक थोड़ा सा आपको हम अपने बारे में बताते हैं, जो उससे आपको बहुत कुछ क्लियरिटी मिल जाएगी। जैसे हम भी तैयारी करना चालू किए आपको 17 के आसपास में, 2017 के आसपास में तैयारी करना चालू किए। जब हम तैयारी चालू किए तो सबसे पहले मेरा एग्जाम निकला था सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल का। उसमें मैंने टाइपिंग में मेरा नहीं हो पाया, मतलब अपने आप को हम 100% नहीं दिए टाइपिंग का, इसीलिए हमको टाइपिंग में नहीं हो पाया। सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल जो मोकामा में हुआ था मेरा, तो वहाँ हम टाइपिंग में नहीं पास कर पाए। फिर मेरा एसएससीजीडी हुआ, तो किसी कारणवश से हम एसएससीजीडी के दौर में नहीं गए। फिर दिल्ली पुलिस हुआ, बहुत मेहनत किए, लेकिन दौर में 6 मिनट 6 सेकंड लग गया, नहीं हुआ। फिर बहुत सारे, फिर ग्रुप डी का हुआ था उससे पहले, फिर बहुत सारे एग्जाम में ऐसा हुआ। फिर यूपी पुलिस दिया था, फिर यूपीएसआई दिया था, फिर बिहार एसआई का भी पीटी में हुआ। तो मतलब बहुत सारे एग्जाम में मेरा रिजल्ट हुआ। बहुत सारे ऐसे, बहुत अभी दिमाग में नहीं आ रहा है, बहुत सारे ऐसे एग्जाम हुआ जिसमें मेरा रिजल्ट हुआ था। लेकिन किसी में क्या हुआ, या तो मेट में आउट हो गए, या मतलब मेंस में आउट हो गए, या कोई न कोई कारण से बाहर हो गए। तो इस बार जो वैकेंसी आई हुई थी 2019 में, ग्रुप डी और एनटीपीसी दोनों वैकेंसी आई हुई थी। तो जब आप इतना बार कोई भी एग्जाम से बाहर होते जाते हैं तो आपका मनोबल टूट जाता है किसी का भी। तो हम अपने दिमाग में सेट किए थे कि नहीं, कम से कम इस बार ग्रुप डी में जॉब ले लेना है, कोई भी जॉब ले लेना है। सबका यही रहता है, जो कहीं से भी कुछ भी हो, एक जॉब मिल जाना चाहिए। वही मेरा भी सोच था, क्योंकि उस टाइम में हम इंटर हुआ था, ग्रेजुएशन मेरा क्लियर नहीं हुआ था, क्योंकि हम लोग उधर जो है थोड़ा सा ग्रेजुएशन में बीएन मंडल यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर टाइम लगा देती है 4 साल। तो ग्रेजुएशन नहीं हुआ था, इंटर लेवल पे थे, तो हमको लगा अरे भाई इंटर लेवल पे सीट भी नहीं है, क्या फ़ायदा, ग्रुप डी ले लेना है किसी भी हाल में। तो फिर तैयारी अपना चालू किए। लेकिन उससे पहले जो तैयारी करते थे, जिसमें मेरा मेरिट आउट होते थे, या कहीं मेंस में, कहीं पीटी में, या कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ में रह जाते थे, जो फाइनली रिजल्ट नहीं होता था, उसको हमने इस एग्ज़ाम में दूर किया। क्योंकि हमने सोच लिया कि ये अब मेरा लास्ट एग्ज़ाम है, अगर इसमें हम नहीं कुछ कर पाते हैं तो इसके बाद मेरे पास कोई एग्ज़ाम नहीं। क्यों? क्योंकि मतलब हम लोग बिहार से आते हैं, बिलोंग करते हैं, तो ऐसा नहीं है बिहार में लोग इंग्लिश नहीं आता है। बहुत अच्छे अच्छे एसएससी सब में भी अच्छे अच्छे बच्चे बिहार से ही जाते हैं। लेकिन मेरा, खास करके मेरा, थोड़ा सा इंग्लिश उतना अच्छा नहीं था, उसका ये रीज़न नहीं था। हमको इंग्लिश हम पढ़ते थे शुरू से, लेकिन बाद में हमको इंग्लिश में इंटरेस्ट खत्म हो गया। मेरा इंटरेस्ट चला गया जीके जीएस की तरफ, फिर मेरा इंटरेस्ट लगा दरोगा बने, बीपीएससी निकाले, इस तरह से इंटरेस्ट। मैथ अच्छा था शुरू से ही मेरा, उसमें कोई दिक्कत नहीं था, नवोदय तैयारी किए थे तो मैथ अच्छा था, इंग्लिश अच्छा नहीं था। तो हम ये सोचे 2019 में वैकेंसी आई हुई है, अब फिर रेलवे वैकेंसी 5 साल बाद ही आएगी। वही बात भी हो रहा है 19 से, अब देख लीजिए 20, 21, 22, 23, 24, 5 साल बाद आई है। तो सोचे अब अगर हमको जॉब नहीं होता है तो अब हम करेंगे क्या। तो फिर अपना जितना भी था पढ़ाई को, सबको पूरा चेंज कर दिए। जो एक पुराने ट्रेडिशन पे पढ़ते आ रहे थे उसको चेंज करके नया ट्रेडिशन अपनाए। जैसे भी खेल सब में भी देखते हैं, अभी T20 मैच होता है, अगर पुराने धारा से 40 गेंद में 40 गेंद खेलेगा अभी, तो उसका समाप्त हो गया अब खेल। अब है 10 गेंद में 40 मार के आउट हो जाइए, वो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एक सही स्ट्रेटेजी के साथ तैयारी कीजिए, एक सही वे में तैयारी कीजिए, वो आपको रिजल्ट आपका जरूर करवाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हमको जो भी तैयारी करते हैं, किसी भी चीज़ का, रेलवे हो, एसएससी हो, या किसी भी चीज़ का तैयारी करते हैं, तो रेलवे का हम अभी बात करते हैं, क्योंकि रेलवे में हम जॉब करते हैं, उसी का हम बात करेंगे। तो रेलवे में क्या होता है, सबसे पहले आप एनटीपीसी का करें, ग्रुप डी का करें, एएलपी का करें, टेक्नीशियन करें, किसी भी चीज़ का आप तैयारी कर रहे हैं, तो उसका पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बार जरूर देख लीजिए। प्रीवियस ईयर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या आते हैं, नहीं आते हैं, तो उसका एक अपने पास चार्ट बनाइए। जो, हाँ, रीजनिंग, तो ठीक है, रीजनिंग खोल लिए। रीजनिंग में ये चैप्टर, ये चैप्टर, ये चैप्टर, ये चैप्टर आता है, मैथ में ये आता है, जीके जीएस में ये आता है। अब उसके बाद फिर एक बोल्ड पेन लीजिए, उससे देखिए जो किस चैप्टर का ज़्यादा वेटेज है। मान चलिए रीजनिंग में देखिएगा आप, तो पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, इस सबसे बहुत धड़ल्ले से क्वेश्चन आता है रेलवे में, तो उस सबको अच्छा से देखना है। जीके जीएस में से आ जाइएगा तो ह्यूमन बॉडी में, इससे पहले हम वीडियो बनाए हुए हैं, ह्यूमन बॉडी हो गया, या इस टाइप से प्लांट वाला हो गया, तो उससे क्वेश्चन आते हैं, तो उसको देखना है। तो जो ज़्यादा आता है उसको थोड़ा बोल्ड कीजिए और पूरा सिलेबस को नोट डाउन कीजिए। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं रीजनिंग, मैथ और जीके जीएस, बस 3 ही पढ़ना है, और तो कुछ पढ़ना नहीं है रेलवे में। बस ये अगर 3 आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका रिजल्ट 100% हो जाएगी। तो हम लोग सबसे पहले शुरू करेंगे रीजनिंग से। रीजनिंग में क्या बात होती है, रीजनिंग में आप लोग को करना क्या, कुछ नहीं रहता है। रीजनिंग में एक सिंपल रहता है, रीजनिंग कोई हार्ड नहीं होता है। अगर आप अच्छे से तैयारी कीजिएगा तो रीजनिंग में आप फुल मार्क्स ले आइएगा। एक दो क्वेश्चन त्रुटि किसी से भी हो सकता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो 1-2 क्वेश्चन को आप अगर छोड़ दीजिएगा तो आप रीजनिंग में अच्छे स्कोर कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या है, अगर आप कभी कोर्स नहीं किए हैं
तो यूट्यूब से जहाँ से मिलता है कोर्स, या बहुत सारे टीचर फ्री भी पढ़ाते हैं, या जिसके पास सब्सक्रिप्शन है, कोई दोस्त से लेके, किसी से लेके एक बार आप रीजनिंग का कोर्स ले लीजिए। उसमें भी जो खास कर डिटेल में हम पूछते हैं, अभी जैसे आप लोग पास टाइम है, अभी 6 महीना से पहले एग्जाम नहीं होने वाला है एनटीपीसी का हम किसी बात बोल रहे हैं। तो अभी आप एक रीजनिंग का कोर्स ले लीजिए किसी का, या यूट्यूब पर ही पहले एक सिलेबस समाप्त कर लीजिए, ठीक। उसके बाद जिसका सिलेबस समाप्त हो चुका है या जो नहीं किया है, तो उसके लिए हम ये बोलेंगे अब आपको प्रैक्टिस करना है। तो अब बोलेगा सर प्रैक्टिस कहाँ से करें? अब बहुत दिक्कत होता है, बहुत बच्चे के पास पैसा की कमी होती है, बहुत। अगर भाई इतना ही हम लोग अमीर होते तो क्यों तैयारी करते? कहीं IIT NIT BIT करके आराम से सोए रहते। तो हम लोग उस बैकग्राउंड से आते हैं जो इतना बुक नहीं खरीद सकते। बहुत सारे देखिए यूट्यूब पे भी दे देता है, हाँ पिनाकल ले लो, घटना चक्र ले लो, तो आपका क्या SSC किरण पब्लिकेशन ले लो, अरिहंत ले लो, ये लो, बहुत सारी बुक बोल देते हैं। उतना बच्चा कहाँ से कर पाएगा? अगर 4 बुक, वो इतना महंगा महंगा बुक आता है, 4 बुक, एक बुक का 300-400 पड़ता है, 4 चौके 1600 रुपये एक सिर्फ रीजनिंग पे देना पड़ेगा। तो 1600 में वो तो 500 में कहीं कोई कोर्स ले लेगा, वो काहे बुक लेगा वो? तो ये आप लोग समझ के चलिए। तो हम बोलेंगे जो अगर आप एक बार पढ़ लेते हैं तो जाइए एक टेक्स्ट बुक का ले लीजिए सब्सक्रिप्शन, या जिसका भी है, उसमें बहुत सारा सेक्शनल वाइज टेस्ट दिया हुआ है। उसके बाद प्रीवियस ईयर प्रो टाइप करके भी टेस्ट दिया हुआ है। जितना टेस्ट उसमें हमको लगता है अगर आप देखिएगा तो हाँ, ALP, टेक्नीशियन, ग्रुप D, NTPC, RPF SI, कांस्टेबल, जितना भी एग्जाम हुए 5-6 एग्जाम, सारा का सारा जो भी क्वेश्चन पूछा गया प्रीवियस ईयर, सब क्वेश्चन बना दीजिए। हो गया प्रैक्टिस। कौन काम है बुक लेने का हमको? तो उस समय मत पढ़िए जो पिनाकल, तो घटना चक्र, तो लूस, तो क्या बोलते हैं किरण, इतना नहीं करना है। खोलना है, बनाना है। हाँ, जिसके पास अगर उतना पैसा है तो बुक से भी पढ़ सकते हैं। बुक से पढ़ने में और अच्छा क्या होता है, थोड़ा सा ज़्यादा मन लगता है पढ़ने में। जिसके पास नहीं है तो ये बहाना नहीं जो मेरे पास बुक नहीं है, आप टेक्स्ट बुक पे जाइए, बहुत सारा टेस्ट है उससे कीजिए, या बहुत सारा PDF मिलता है। अब तो इतना ऑनलाइन ज़माना हो गया, कहीं से भी PDF आप डाउनलोड करके कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात आती है जो अब मैथ पे। तो मैथ पे हम ये बोलेंगे अगर जिसका मैथ अच्छा नहीं है, जो नहीं मैथ जिसको आता है, वो सबसे पहले एक बार कोर्स किसी का ले लीजिए। इसमें कोर्स लेना इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैथ आपको ऐसे नहीं है। और अगर या यूट्यूब पे कहीं आपको मिल जाता है तो आप कर सकते हैं यूट्यूब से भी। और लेकिन है क्या, मैथ का कोई कोर्स 4-5 सौ में कोर्स आपको मिल जाए, कोई उतना महंगा भी नहीं है अब रहा ऑनलाइन जब से आया है। तो आप किसी का एक कोर्स ले लीजिए। कोर्स यूट्यूब पे क्या होता है हम भी देखे हैं, जो कोई भी टीचर जो आपको ऐप पे पढ़ाता है वही क्लास को पढ़ाता है 10 क्लास 12 क्लास में, और यूट्यूब पे 3 क्लास में समाप्त कर देता है, हाँ सब डन। तो ये तो थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट कम रह जाएगी। लेकिन मैथ को कॉन्सेप्ट अच्छे चाहिए, क्योंकि अगर आप GK GS कितना भी हार्ड होगा तो ऊपर नीचे हो जाएगा, लेकिन मैथ कितना भी हार्ड होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो फुल में फुल मार्क्स ले आइएगा, तो इसमें दिक्कत नहीं होगा। तो इसीलिए आपको मैथ पे किसी एक का कोर्स ले लीजिए और मैथ उससे पढ़ लीजिए। जैसे हम अपने टाइम में, उस टाइम में हम जो पढ़ रहे थे, तो उस टाइम में हम पढ़ रहे थे, वो एग्जामपुर पे एक सर थे, अभिनंदन सर, उससे पढ़ रहे थे। लेकिन उसके बाद फिर मैंने देखा सर थोड़ा सा लो लेवल पढ़ाने लगे, तो फिर हम छोड़ दिए। अभी हम साहिल सर से पढ़ रहे थे, तो साहिल सर हमको अच्छा लगे रेलवे के लिए खास करके, और गण प्रताप सर सब भी अच्छे अच्छे सर है, लेकिन हमको रेलवे के लिए साहिल सर बढ़िया सर लगे। तो कोर्स आप किसी एक का ले लीजिए। उसमें भी सेम कंडीशन है, अगर आपके पास पैसा है, सब कुछ है, तो आप पिनाकल का या किरण पब्लिकेशन का एक बुक प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। जैसे आज मान चलिए जो नया तैयारी कर रहे हैं, तो वो क्या कीजिए, जैसे सर पढ़ाए आज नंबर सिस्टम, तो नंबर सिस्टम जैसे ही ख़त्म होगा आपको पेपर दिया जाएगा, उससे बना लीजिए। उसके बाद जो प्रीवियस से पूछा गया है, अगर आपके पास पिनाकल या SSC पे किरण पब्लिकेशन का कोई भी बुक है उससे पढ़ लीजिए। अगर आप नहीं कर सकते, नहीं आपके पैसा है, तो आप PDF डाउनलोड कर लीजिए। वो भी नहीं कर सकते हैं तो टेक्स्ट बुक या कोई ऐसा ऐप पे जाइए, वहाँ पे बहुत सारे टेस्ट दिया हुआ है प्रीवियस ईयर, वो मार लीजिए हमको बनता है कि नहीं। जो नहीं बनता है उसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। अब हम लोग बात करते हैं GK GS के बारे में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है GK GS, क्योंकि मैथ रीजनिंग ये लगभग बच्चा स्कोर कर लेता है, लेकिन फंसता है कहाँ स्कोर करने में, वो रीजनिंग में फंस जाता है, सॉरी GK GS में फंस जाता है। क्योंकि GK GS कोई ये नहीं है, जैसे हम मैथ में बोल देंगे हाँ ये 15 चैप्टर ऐसे क्वेश्चन आएगा, लेकिन GK GS का कुछ नहीं है। कहाँ से क्या पूछ देगा, कैसा GK GS बन जाएगा, किसी को नहीं पता है। उसमें खास, उसमें भी GK GS को और लेंदी कौन बना दिया है, करंट अफेयर्स। ये 8, 9, 10 करंट अफेयर्स रह जाता है, लगभग में 7, 8 करंट अफेयर्स रहते हैं। उसमें क्या रहता है पता ही नहीं चलता, 1 साल का पूछ रहा है कि 2 साल का पूछा रहा है कि 6, कभी कभी तो कोई ओलंपिक खेल हुआ कहीं पे कोई जीता है तो 5 साल पहले भी चला जाता है, 10 साल पहले भी चला जाता है। तो
जी करंट अफेयर्स में ये थोड़ा-सा ये है, तो अब करंट अफेयर्स भी आपको पढ़ना है, लेकिन अभी आपको करंट अफेयर्स नहीं पढ़ना है। जब आपका एग्ज़ाम का डेट आए, 1-2 महीना बचे तब करंट अफेयर्स चालू करना है और करंट में भी 1 साल का बैकअप लेके चलना है। उसमें करंट अफेयर्स में सब कुछ नहीं आता है। अब ये नहीं आपको विद्वान बन जाना है पढ़ के कोई भी चीज़, एक लिमिट में ही पढ़िएगा। करंट अफेयर्स में जो खास करके अवार्ड हो गया या कोई खेल खिलाड़ी वाला अवार्ड सब आता है, उसके बाद विंबलडन, फ्रेंच ओपन, ये सब जो आते हैं सबसे क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद महत्वपूर्ण अवार्ड सब्जेक्शन जो हो गया या कोई युद्ध अभ्यास हो गया या इंडिया का रैंक हो गया, इस टाइप से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। इस सबको ज़्यादा ध्यान देना है। और एसपीडी की एक बुक आती है करंट की, वो बुक ले लीजिएगा लास्ट में, उसको पूरा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पीछे में उसका 400-500 क्वेश्चन रहता है, वो लगा दीजिएगा तो इनफ है। जो बनने का रहेगा बन जाएगा, नहीं बनने का किसी से नहीं बनेगा, आपसे भी नहीं बनेगा। 5 साल पहले तक 5 साल कौन पढ़ेगा, उतना पढ़ लीजिए काम आ जाएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं जीके जीएस में। तो जीएस जो है एनटीपीसी में उतना खास नहीं रोल अदा कर जितना ग्रुप डी में। ग्रुप डी में थोड़ा हार्ड पूछा जाता है जीएस मतलब साइंस, लेकिन एनटीपीसी में ऐसा नहीं है जो जीके आपसे उतना हार्ड पूछा जाएगा। एनटीपीसी में इजीली पूछा जाता है, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। तो बहुत सारा वीडियो हम भी जीके के लिए बनाते हैं और एक अपना ग्रुप भी चला रहे हैं जो हम फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी को एक भी पैसा नहीं लेते हैं टेलीग्राम पे। और उस ग्रुप पे बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, उनको रोज़ हम होमवर्क देते हैं टेस्ट सीरीज के रूप में, और सप्ताह में 1 दिन 2 दिन उन लोग का हम टेस्ट भी लेते रहते हैं और खुद से उसको गाइड करते रहते हैं। वो भी विदाउट फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई उससे कॉस्ट नहीं लिया जाता है। तो जीके और साइंस, तो अब जीके और साइंस कहाँ से पढ़े, तो इसके लिए आपको एक बुक लेना पड़ेगा। एक आप लुसेंट का बुक ले लीजिए, ठीक है। और हाँ, मैथ में जो है एक आप प्रैक्टिस बुक ले लीजिएगा तो वो सही है। एक प्रैक्टिस बुक ले लीजिएगा मैथ का, क्योंकि मैथ में एक प्रैक्टिस बुक चाहिए। अब हमेशा आप मोबाइल खोल के नहीं कर सकते, क्योंकि रीजनिंग तो छोटा मोटा है, 10 दिन भी कीजिएगा हो जाएगा, 1 महीना कर ले होते हैं। मैथ के लिए थोड़ा लंबा चाहिए, तो मैथ का एक पिनेकल, प्रीवियस ईयर या आपको करंट पॉलिटिशियन का एक ले लेना है बुक, ठीक। और एक मैथ का और ले लीजिएगा जो उसका आदित्य रंजन सर का में भी आता है, एक बुक आता है आदित्य रंजन सर का, तो वो आदित्य रंजन सर का एक बुक ले लेना है जिसमें आपको प्रीवियस ईयर का जो है मतलब फॉर्मूला बुक है, ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला बुक। उससे क्या होता है, मान लीजिए कभी बेलन, शंकु, गोला, आयतन सबके फंसने लगता है आदमी, क्या फॉर्मूला था, तो वो रिवाइज करने के लिए अच्छा बुक है। अब आते हैं हम लोग जीके पे। तो जीके पे एक लुसेंट का बुक ले लेना है, एक अरिहंत का बुक ले लेना है, और लुसेंट अरिहंत एक एसपीडी की बुक आती है रेलवे की, वो भी बहुत बेहतरीन बुक है, जो सिंपल क्वेश्चन जो है वो आपसे नहीं छूटेगा। एसपीडी का साइंस, एसपीडी का जीके दोनों ले लीजिएगा, इतना बुक इनफ है। पर डे जो है लुसेंट अच्छा से पढ़िएगा, एसपीडी का बुक पढ़िएगा तो आपका काम हो जाएगा। अब इतना नहीं पढ़ना है हमको, विद्वान हो जाना है। उसके साथ क्या करना है, जैसे अभी हम एसपीडी में या लुसेंट में भी हम पढ़े सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हो गया मेरा पढ़ा हुआ। अब हम लोग टेक्स्ट बुक खोलेंगे, सेक्शनल टेस्ट में जाएंगे, प्रो मतलब प्रीवियस में जो पूछा गया है उसमें जाके सारा सिंधु घाटी सभ्यता का टेस्ट मारेंगे। जो हमसे बन जाएगा ठीक है, नहीं बनेगा उसको लुसेंट पे ही नोट डाउन कर देना है, या कोई एक कॉपी रख लेना, उसको नोट डाउन करते रहना, ये क्वेश्चन है, या क्वेश्चन है। बस इससे आपका बहुत ही बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। और उम्मीद कीजिएगा जो आप एग्जाम में जाइएगा तो आपका 100% रिजल्ट होगी। सेकेंड, आप लोग जितना हो सके प्रैक्टिस सेट पे ध्यान दीजिए। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, बिना प्रैक्टिस का रिजल्ट कभी किसी का नहीं हुआ है, ना ही होगा। बहुत आदमी क्या सोचते हैं, जो नहीं एक बार खत्म कर देंगे सिलेबस तब प्रैक्टिस करेंगे, कुछ नहीं होने वाला। बहुत आदमी ये भी सोचते हैं जो नहीं एक ही बार में जाएंगे प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम देंगे, नहीं। प्रैक्टिस जितना हो सके उतना कीजिए। प्रैक्टिस आदमी को बहुत ऊपर लेके चला जाता है कोई भी चीज़ करने के लिए। तो प्रैक्टिस जितना हो सके प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए। प्रैक्टिस अगर आप लगातार कीजिएगा तो 100% है आपका रिजल्ट जरूर होगा। प्रैक्टिस कीजिए, और हम बार बार आपको अपडेट देते रहते हैं, किसी भी संबंधित, रेलवे से संबंधित कोई भी है तो आपको हम अपडेट हमेशा देते रहते हैं। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा कोई भी लेटेस्ट अपडेट के लिए। और अगर कुछ पूछना हो फिर भी, अगर हमको लगता है सब कुछ आप लोग को हम बता ही दिए हैं, अब कुछ इसमें है नहीं, आप अगर ऐसे आप क्रमबद्ध तरीका से तैयारी कीजिएगा तो आपका रिजल्ट 100% होगी और आपकी तैयारी भी बहुत बेहतरीन हो जाएगी। लेकिन फिर भी अगर आपको लगेगा जो कुछ छूट गया है या कुछ छोड़ दिए हैं सर, तो आप लोग हमको कमेंट भी कर सकते हैं। कमेंट कर दीजिएगा, हम सबका, आप लोग देखे होंगे जितना भी प्रॉपर है सबका हमने कमेंट का आंसर दिया है। किसी का कमेंट ऐसा नहीं जिसको हमने छोड़ दिया है, सबका कमेंट का हम पर्सनली रिप्लाई देते हैं। क्यों? क्योंकि सबको दिक्कत होती है। बहुत सारे लड़के हैं जो हमको पर्सनली मैसेज करते रहते हैं हमेशा, जो सर हमको ये दिक्कत है, सर हमको वो दिक्कत है, और सबका हम रिप्लाई देते हैं। वैसे हम बहुत बिजी रहते हैं, क्योंकि खुद पता है हम जॉब कर रहे हैं तो बहुत बिजी रहते हैं, फिर भी सबका हम पर्सनली रिप्लाई देते हैं। इसलिए जो किसी न किसी को दिक्कत, जैसे हम लोग भी उस टाइम में थे तैयारी के समय में, तो हम लोग को भी बहुत सारी परेशानी आती थी, तो हम लोग को भी होता था कोई ऐसा मिले जो हम लोग को थोड़ा सा मार्गदर्शन दे। तो इसीलिए तो कोई भी अगर दिक्कत हो तो आप लोग हमको कमेंट में पूछ सकते हैं। आप हमसे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम पे जाके हमको पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं। हम बहुत बच्चे को तो अपना नंबर तक भी दे दिए हैं जो नंबर कोई नहीं देता है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक और चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर दें। जय हिंद, जय भारत।